हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के PYQ। अपने प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल में जाके प्लेलिस्ट देख लो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस PYQ लिखा हुआ है। उसमें आप पीछे की जितनी वीडियो अपलोड की हो वो देख लेना। 29/11/2023 फर्स्ट शिफ्ट कर रहे हैं आज अपने। टोटल 45 शिफ्ट हुई थी 2023 में। ये शिफ्ट अपने पूरी करेंगे। आज का पहला प्रश्न देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो साथियों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादर और नागर हवेली में महिला साक्षरता दर कितनी थी। देखो, दादर और नागर हवेली में जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें महिला साक्षरता दर थी 64.32%। कितनी थी? 64.32%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुरु वमपति चिन्ना सत्यम निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? गुरु वमपति चिन्ना सत्यम, वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए कथनों को पढ़े, उच्च शक्तिशाली मुद्रा से संबंध सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंक के पास मुद्रा और आरक्षित नकदी होते हैं। सही है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंकों की डिमांड डिपॉजिट शामिल नहीं, सिर्फ एक सत्य होगा, ये गलत हो गया। जो अपना कथन प्रथम है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। अगर आपका क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि इतने क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके लिए जो 45 वीडियो है सभी रामबाण साबित होने वाली है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सभी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 5। नालंदा विश्वविद्यालय किस ने बनाया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय वो मगध में बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था? मगध। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मगध। 6 नंबर प्रश्न देखिए। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान को किसके तौर घर के तौर पे जाना जाता है? जो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है वो हंगुल है ना, हंगुल के घर के तौर पे जाना जाता है। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान को हंगुल के घर के तौर पर जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परत संजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? संजीवों के लिए महत्वपूर्ण है वो है शोभ मंडल। राइट ऑप्शन 3 नंबर, शोभ मंडल संजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो, खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है वो है वैसाखी। ठीक है। वैसाखी के दिन बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, वो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था? 1919। कब? 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर के कहने पे गोलियां चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, जो पीओपी बोलते हैं अपने, उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। गुरु विपिन सिंह को किस नृत्य शैली के लिए कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो गुरु विपिन सिंह है उनको मणिपुरी नृत्य के लिए कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मणिपुरी नृत्य के लिए। 11 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया था? भारत की वह कौन सी जनगणना थी
जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर दर्ज हुआ था, वो थी आपकी 1981 की जो जनगणना थी, उसमें महिला और पुरुष की साक्षरता दर में बहुत बड़ा अंतर आया था। प्रश्न नंबर 12 देखिए, किस अधिनियम के तहत प्रांतों को कानून बनाने और संशोधित करने की विधियां शक्तियां बहाल की गई? देखो, वो भारत परिषद अधिनियम 1861 है ना, उसके तहत प्रांतों को कानून बनाने और संशोधित करने की विधायी शक्तियां बहाल की गई है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इन 1991 इंडिया मेट विद द इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू हैग डिबेट बर्डन। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंदिरा सागर बहु परियोजना है, वह है मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना है मध्य प्रदेश में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सिंचाई सुविधा के विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त पोषित नहीं किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त पोषित नहीं किया, वो है गोसी खुर्द बांध। और पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी अपनी? 1951 से लेकर 1956 के बीच। ये अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना है। और पंचवर्षीय योजना के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि नागरिक को देश की रक्षा करनी और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करनी है? देखो, भारत का संविधान का भाग 4A है ना, उसमें यह कहा गया कि देश जो नागरिक है देश का, उसको देश की रक्षा करनी है और आह्वान करने पर देश की सेवा भी करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 18 देखिए, किस राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां नहीं होती? देखो, जो किसी राज्य का राज्यपाल है उसके पास राजनयिक और सैन्य शक्तियां नहीं होती। इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित उपाय को संदर्भित करता है, वह परिसमापन। राइट ऑप्शन 3 नंबर है, परिसमापन किसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित उपाय को संदर्भित करता है। प्रसिद्ध उपन्यास रोड्स टू मैसूरी, रोड्स टू मैसूरी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता द्वारा लिखा गया है। जो रोड्स टू मैसूरी किसने लिखी थी, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, वो है रस्किन बांड। रस्किन बांड ने रोड्स टू मसूरी लिखा था। 21 नंबर प्रश्न देखिए, किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न के लिए चयनित किया गया था? 2019 में वो भूपेन हजारिका संगीतकार है। 2019 में इनको भारत रत्न मिला था। 2019 में भूपेन हजारिका को। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज कहाँ स्थित है? डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है, वो आपकी है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज स्थित है। साइटोपंजर का कौन सा भाग लगभग 25 mm व्यास वाली दृढ़ खोखली छड़ है, जो तुक तंतु बनाकर कोशिका चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वह सूक्ष्म नलिका। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? जो अनुच्छेद 51A(h) है ना, उसमें उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा।
निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न नंबर 26 देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा किसने लिखा था? अप्सरा लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अप्सरा लिखा था। क्या लिखा था? अप्सरा, सूर्यकांत त्रिपाठी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? वो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी जो फेलिस की जो माउंट फूजी जो फेलिस्क और मध्य सिलिक सेल से निर्मित है, किस प्रकार की ज्वालामुखी का निरूपण करता है? वो है कंपोजिट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंपोजिट। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ था, भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे। कितने पदक? 61 पदक। किस मुगल बादशाह को दिल्ली के दरबार में अपने सिंहासन के पीछे जड़ाई की एक श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑफिरियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया? हुआ है आपके शाहजहां। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम कॉलम ए का कॉलम बी के साथ सही मिलान है? देखो, पपीते का बीज है, उससे काली मिर्च। आर्जीमोन का बीज है, वो है सरसों का बीज। डिटर डिटर्जेंट वो है दूध। और पीला एनिल रंजक है वो हल्दी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से किस देवता ने ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? वो देवता इंद्र है। ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है। एंटो के बीज और अर्क दूध उत्पादों में मिलावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए, मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जो दीपवंश महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ है, वो श्रीलंका देश से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कार्यान्वयन में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी है? वो है यूनेस्को। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा यूनेस्को। दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह में मुख्य अतिथि अब्देल फतह अल सीसी किस देश से संबंधित थे? वो थे मिस्र देश से। जो अब्देल फतह अल सीसी थे, वो मिस्र देश से थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए गदाम पहाजा रेड्डी को 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? वो था कुचिपुड़ी। प्रश्न नंबर 38 देखिए साथियों, मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? वो अनुच्छेद 20 और 21। 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 39 देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इस अवधि में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? देखो, इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रश्न नंबर 40,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश का चयन कीजिए। जो 2011 की जनगणना है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश था, वो था लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 40, जूडो में शब्द चुई का अर्थ क्या है? चुई का अर्थ है हल्की पेनल्टी। जो चुई का शब्द का अर्थ है हल्की पेनल्टी लगाना। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित हुआ था 1878 में। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रजिया दिल्ली की सल्तनत के सुल्तान के लिए अपने सभी भाइयों के लिए अधिक योग्य और निपुण थी? जो रजिया दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और निपुण थी, वो थे मिन्हाज ए सिहाज। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा, जिसका शीर्ष अकबरनामा था, वो लिखा था अब्दुल फजल ने लिखा था कि अकबर के शासनकाल के 3 खंडों का इतिहास लिखा था। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, अकबर के दरबार में उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। देखो, अकबर के नौ रत्न थे। हिंदुस्तान संगीत की शास्त्रीय विधा की में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो था तानसेन। प्रश्न नंबर 45, माइक्रो फाइनेंस के लिए 1999 में भारत में सहायक नीति और नियामक ढांचे से संबंधित टास्क फोर्स किसने गठित की थी? नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। प्रश्न नंबर 47, भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में जीता। राइट ऑप्शन 4 नंबर। 48वां प्रश्न देखिए, 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में किस शहर में शुरू हुआ था? वो था मेरठ में। प्रश्न नंबर 49, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किसका गीत शाबाश भारतीय एथलीटों का गान बन गया था? वो था नीलो पल बोरा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, 1855 में पहली जूट मिल पश्चिम बंगाल में स्थित रिसड़ा में स्थापित की गई थी। पश्चिम बंगाल में रिसड़ा। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए।